हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जोश एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के बाबर से सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जोश एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक्स में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1519 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, खानवा का युद्ध ब्लैंक्स में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 वर्ष में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुगल वंश का। बाबर मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतलुग निगार खानम। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाही की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काबुल की विजय के बाद। बाबर ने काबुल की विजय के उपरांत पातशाही की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह रुख। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का शाह रुख के नाम से चलाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1526 में। बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ब्लैंक्स नाम रखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में
बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के और इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मध्यकालीन इतिहास में पहला घाघरा का युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है मुस्तफा एवं उस्ताद अली कुली। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का नाम मुस्तफा एवं उस्ताद अली कुली था। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा शंगा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा राणा शंगा था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 1528 में ब्लैंक्स ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। इसका राइट आंसर है बाबर ने। 29 जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर है शिवानी खान ने। शिवानी खान ने बाबर को 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 15 सैनिक होते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतासिब लोक आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परगना। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमि मापने के लिए गज बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर ने। भूमि नापने के लिए गज बाबरी मापक का प्रयोग बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी ख्वाजा कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर का बहनोई। मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला क्वेश्चन है,
रिसल ए उसज की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर ने। रिसल ए उसज की रचना बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर। बाबर मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन। बाबर की 3 पत्नियां थीं, गुलबदन उसकी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा गुलरूस, माहम, दिलबर उसकी पत्नियां थीं, केवल गुलबदन उसकी पत्नी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काबुल में। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, बादशाह नामा का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंधार में। बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कंधार में चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। भारत पर आक्रमण हेतु शेरशाह सूरी ने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर तथा लोधी साम्राज्य। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने। मध्यकालीन भारत में बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उच्च वेगों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेबानी खान ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर को। बाबर मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया। अगला क्वेश्चन है, मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुबाइन। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसको मुबाइन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर की। अगला क्वेश्चन है, मुबयान
नामक पद्य शैली के जन्मदाता? बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता? बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी नामक अपने संस्करण तुर्की भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बाजोर और भीरा पर अधिकार कर लिया। वह वर्ष था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1519 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में ब्लैंक्स में दफनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काबुल में। अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर का। बाबर मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।